a lot of people misunderstand relationship with love and love with relationship. प्यार अलग चीज़ होती है और रिलेशनशिप अलग चीज़ होती है. आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं पर शायद आप प्यार में नहीं है. अगेन वही, मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो मेरे भी होने चाहिए, वो दिखावा हो सकता है. इफ़ समबडी ट्रूली लव्स यू, अगर कोई आपको सच में प्यार करता है तो आपके लिए इंतज़ार करने को तैयार और आपको ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रहा है और आप खुद भी उनके लिए ग्रो करना चाहते हैं. रिलेशनशिप में समथिंग दैट अभी इस वक्त मुझे इस इंसान के साथ मूवी देखनी है, अभी इस वक्त इस इंसान के साथ मुझे बाहर खाना खाना है, मुझे टेम्पररी मज़ा चाहिए, टाइम पास चाहिए, इसलिए मुझे किसी की कंपनी चाहिए. लव का मतलब ये कि सॉरी माय डियर, तुम्हें मेरे साथ फ़ोन में बात करनी है लेकिन आज ये चैप्टर पूरा नहीं किया तो कल टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, तो फिर मैं जिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मेरा करियर डामाडोल हो सकता है. आई कांट टेक रिस्क. और वो इंसान का रिप्लाई, आई अंडरस्टैंड. अब ये लव है क्यों? क्योंकि वो 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने नहीं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ अभी से इमेजिन कर रहे हैं. वो जानते हैं कि ये इंसान ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करने वाला या करने वाली हूँ. सुंदर पिचाई की पत्नी उनको कॉलेज के दिनों से जानती थी, उससे पहले से शायद. शी वेटेड कि नहीं कर लो सब जॉब वगैरह, सेटल हो जाओ, बाद में शादी करेंगे. वो पेशेंस थी उनमें. ऐसा नहीं था कि देखो 2-3 महीने से तो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आई फाउंड अ न्यू वन. दैट डजंट हैपन. दैट्स अ रिलेशनशिप, दैट्स नॉट लव. Any person who loves you will grow for you, and any person who loves you will also make you grow. यार फ़ोन में बात नहीं कर रहे हो क्यों, टाइम नहीं दे रहे हो, अभी मिलने आओ, ये सब चीज़ें उसमें लव नहीं होता. और आप खुद अपने अंदर का सबसे बेस्ट निकालने की कोशिश करते हो. व्हेन यू आर इन लव, द बेस्ट इनसाइड यू कम्स ऑटोमेटिकली. सबसे अकड़ू इंसान भी कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा प्यार से बात करने लगता है. सबसे बेसुरा गायक भी गाना गा लेता है, पता नहीं अचानक से. ठीक है, चाहे वो सोनू निगम जैसी आवाज़ में गाए या हिमेश रेशमिया वाली या किसी और की भी, वो गा लेता है. ठीक है, गुड कम्स इनसाइड देम. वो और सबसे अच्छी बात प्यार की है कि आप अपने आप से प्यार करने लगते हो. तब पहली बार आईने को ना देखने वाला इंसान भी देखता है, शेव कर लिया, बाल ढंग से हैं, पता नहीं हाँ ब्रश किया है कि नहीं, बेहोश ना हो जाए. Right? Yeah, that's true. So when you start loving somebody, you start loving yourself. That is why you love. It's not that because you love somebody. Of course you love somebody, but you start appreciating yourself the way you are. यार इतनी छोटी हाइट के बावजूद कोई मुझे प्यार कर सकता है, क्या बात है. इतनी दुबली बॉडी होने की वजह से भी कोई प्यार कर सकता है. You start loving yourself, you start accepting yourself. That is the power of love. It makes you accept you with your flaws because somebody was able to accept you with your flaws. And that person will stick to you. बट यू नीड टू नर्चर इट. पर प्यार हुआ तो प्यार को मेंटेन भी करना पड़ता है, चेरिश भी करना पड़ता है. सबसे बड़ी बकवास ये फाइंड समवन लाइक दिस, फाइंड समवन लाइक दैट, वो फाइंड नहीं कर सकते, वो कॉम्प्रोमाइज़ है. प्यार अपने आप होता है जिससे भी हो जाए, बट उसको मेंटेन करने के लिए 3 एलिमेंट मेरे हिसाब से होने चाहिए लाइक लव में. रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड इंडिपेंडेंस. रिस्पेक्ट सामने वाला जैसा है उस चीज़ का होना चाहिए, उसके इन्वायरमेंट का होना चाहिए, उसकी थॉट प्रोसेस का होना चाहिए. आप डिसएग्री कर सकते हैं, किसने कहा नहीं कर सकते, प्यार होने के बावजूद झगड़े हो सकते हैं, बट एक रिस्पेक्ट होता है कि नहीं चलो इनका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है. ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए, कहाँ हो, किसके साथ जा रहे हो, ये बार बार का डाउट, इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है और आपके रिलेशनशिप पर भी भरोसा नहीं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं जहाँ जाना है जाओ, नहीं, थोड़ी चिंता भी होनी चाहिए, कहाँ पहुँचे, क्यों लेट हो गया, ये सब भी कंसर्न होता है. बट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आपके सामने सच बोलने से मुझे डर ना लगे, आपको क्रिटिसाइज करने से डर ना लगे, या फिर एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने से मुझे डर ना लगे जिसकी वजह से मुझे डर हो कि अगर मैं इस तरह बिहेव करूँ, ये चीज़ कहूँ, इस चीज़ से डिसएग्री करूँ तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी. वो इंडिपेंडेंस नहीं है. तो मैं क्योंकि नाटक कितने वक्त तक कर सकता हूँ, मैं कितनी बार आपके हाँ में हाँ मिला सकता हूँ. मुझे इंडिपेंडेंस ही नहीं आपको क्रिटिसाइज करने की, आपकी चॉइसेस को मना करने की. इसका मतलब मैं डर डर के प्यार कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंस में सफोकेट हो जाऊँगा. और इसकी वजह या तो मैंने खुद आपको मिसअंडरस्टैंड किया है या फिर आप मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहे. It's like fear of losing. इसलिए फियर ऑफ लूजिंग हो आपको भी और मुझे भी हो, और आप जिस तरह मुझे ट्रीट करो तो उसकी वजह से भी लव में इशू आते हैं. लव इज़ द बिगिनिंग फेज, यू नीड टू मेंटेन इट, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर ना. दरवाजे से अगर गरीबी अंदर आई तो प्यार खिड़की तोड़ के भागेगा, क्योंकि फिर आपका प्यार फिर किसी बच्चे के प्यार में भी कन्वर्ट होता है, माता पिता की जिम्मेदारी. राइट? वॉट इज़ द यूज़ ऑफ लविंग समबडी इफ़ यू कांट फिल देयर बेलीज एंड गिव देम गुड लाइफ. हर एक इंसान को जब किसी से प्यार हो तो उनके लिए अपने आप को इतना ग्रो करना चाहिए कि उनको अच्छी लाइफ दे सकें. सिर्फ घूमना फिरना प्यार नहीं होता ना, प्यार कमिटमेंट है. यू वॉन्ट टू मेक समबडी हैप्पी बिकॉज यू वॉन्ट देम टू ग्रो.
आपने गुलाब तोड़ लिया तो वो आप सेल्फिश थे, वो प्यार नहीं था। मुरझा गया तो फिर नया गुलाब पकड़ लोगे। आप चाहते हो कि ग्रो करे उसमें से और गुलाब खिलते रहे उसमें से, दैट इज़ लव। सो यू वांट टू नर्चर दैट पर्सन, और नर्चर करने के लिए तो खाद लाने की हैसियत आपकी होनी चाहिए, पानी प्रोवाइड करने के लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब फिनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए आपकी तरफ से भी। और 24 घंटे फ़ोन में बात करने वाले लोग, आई डोंट नो, एक पॉइंट टाइम के बाद जॉब करते करते कोई गर्लफ्रेंड बार बार फ़ोन कर रही है तो वो बंदा या तो बहुत पैसे वाले इंसान का बेटा या बेटी है, इसलिए उसके पास टाइम है, या फिर दैट पर्सन इज़ नॉट वरीड अबाउट जॉब, कि कल को बॉस बोलेगा यार अपनी गर्लफ्रेंड से 25 मिनट से 30 मिनट से बात करो, कल जॉब में मत आना, तो उसको चिंता ना हो। वरना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी समझना चाहिए कि उनको भी अपना करियर बनाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। Exactly. और वो तब लव में आता है जब समझते हैं कि नहीं, उनकी भी स्पेस हमें देनी पड़ेगी। 24 घंटे कोई आपके साथ नहीं रह सकता, तो उनकी एब्सेंस में भी यू नीड टू अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट दे आर डूइंग समथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इक्वल टू मी। दैट इज लव। Do you believe love grows with time? Love grows with time or not, but love transforms with time too. And you need to keep yourself busy in that. You need to keep something innovative in that. कॉन्स्टेंटली वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव तो नहीं हो सकता ना। रोज़ तो कैफ़े में मिलते थे, अब शादी हो गई, अब तो रोज़ एक दूसरे की शक्ल देखनी है, तो क्या MMA करोगे, मैरिज मार्शल आर्ट्स? नो। सो देन यू ट्राई टू बिल्ड समथिंग टुगेदर, कि नहीं अब इतनी मेहनत करके एक टारगेट करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, यू वर्क टुवर्ड्स ग्रोइंग दैट। बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको कैसे ज़िंदगी दे सकते हैं। अच्छा तुम जॉब करते करते बिजनेस करना चाहते हो तो चलो इसके बारे में सोचते हैं। यू ट्राई टू सेग्रीगेट दैट इन डिफरेंट ब्रैकेट्स। एनीथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली सेम इज मोनोटोनस एंड मोनोटोनी बिकम्स बोरिंग। यू नीड टू ब्रिंग सम रिफ्रेशमेंट इन दैट। कुछ लोग कैलेंडर जैसे होते हैं, संडे को बाहर खाना खाने जाना है तो जाना है, बट अगर उनको वेडनेसडे को बोल दो तो शेड्यूल के बाहर है। यू डोंट नीड टू बी कंसिस्टेंट इन रिलेशनशिप, इन लव एंड मैरिज लाइफ एंड ऑल। तो थोड़ा थोड़ा तो एक टाइम के बाद आपको भी उसमें कुछ मेटामॉर्फिज्म लाना चाहिए, कुछ ग्रो करना चाहिए, कुछ बदलाव लाना चाहिए, ये ज़रूरी है। It's like a business. You need to innovate every. एवरीथिंग हैज़ टू इनोवेट, यही तो एवोल्यूशन है, वरना तो हम अभी भी अमीबा वगैरह ही बन के रहे होते। हम तो बंदर में से इंसान बने ही नहीं होते अगर हम चेंज ही नहीं लाते। तो समाज बदलता नहीं तो वही पुरानी रूढ़ियाँ चली आती। बदलाव ज़रूरी है ना। Exactly. द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। सिंपल। Change is the only constant. Change is the only constant.